हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सबा खान और आप देख रहे हैं कमाल की रसोई। और यहाँ तो कुछ कमाल और धमाल होते ही रहते हैं। इस तरह की अमेजिंग रेसिपी को देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मेरी लाइव स्ट्रीम को 10:15 PM पे और आफ्टरनून में 1 o'clock पे। तो इस तरह की आपको अमेजिंग रेसिपी देखने को मिलेगी जो कि आपको ये रेसिपी बनाने के लिए मजबूर कर देगी। तो शेयर करते हैं। आज हमने लाइव स्ट्रीम में बनाया था चिकन डोनट या चिकन नगेट्स आप बोल लीजिए। और इसको बनाना है बिल्कुल आसान तरीका लेके आई हूँ, जो कि बनाने में भी आपको लगेगा कि अरे ये इतनी क्विकली कैसे बन गया। दिखने में तो इतना टिडियस लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन गया था। तो वही रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बोनलेस चिकन चाहिए, वो मेरे पास था नहीं, लेकिन रेसिपी तो हमें मुझे बनानी थी। तो मैंने इसको अच्छे से विनेगर में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया पानी डाल के, और उसके बाद इसको स्ट्रेन किया। फिर इसको मैरिनेट किया है। अदरक लहसुन डाला है, ब्लैक पेपर डाल दिया है, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और थोड़ा सा पानी डाल दिया, लेमन हाफ स्क्वीज़ कर दिया है। और इसमें हमने कोई मसाले और एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं। इसको कवर करके हमें कुक करना है जब तक ये बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता, सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो इसको 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे। पीसेस बड़े होते हैं और ये थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसको अच्छे से हमें कुक कर लेना है। देखिए हमने पूरा 10 मिनट्स दिया है। और उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं एक साइड पे, और इसको हम शेड कर लेंगे। देखिए आपको अगर शेडेड चिकन चाहिए तो आप यहाँ पे शेड कर लीजिए। और मुझे तो चाहिए था भाई, इसको हमने सीधे डाला है जार में और उसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको डाल दिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे तेल डाल के और चिकन को डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया है। उसमें फिर डाल दिए वेजीज आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो और जो आप लोगों को पसंद हो। घर वालों को जो खाने वाले ना, उनकी चॉइस का बहुत ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन डाल लिए। और बॉईल करके पोटैटो हमने यहाँ पे 3 डाले। अब इसको हमने ना ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था कि बड़ा ही स्मूथ सा हमारा वो बन के रेडी हो जाएगा डोनट। और हमने चीज़ यहाँ पे 2 क्यूब लिए। इसको भी, चीज़ को भी इसमें, आलू को और चीज़ को सबको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें टेस्ट कर लेना है नमक। अगर आपको लगता है कम है तो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था नमक, इसलिए हमने अब बाहर से चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो नमक डाल लीजिए। फिर इसी तरह से शेप बना लेने हैं। और यहाँ पे हमने ना एग बीट करके लिया था, उसमें नमक, काली मिर्च डाल ली थी, पहले उसमें डिप करना है। और दूसरी जो है ये हमने ब्रेड क्रम और सेवई दोनों मैंने ली है। और सेवई यहाँ पे हमने बारीक वाली ली है, बनारसी सेवई, क्योंकि ये वाली सेवई ना मुंह में क्रिस्पी और हो जाती ना, तो लगती, प्रिक करती है माउथ में। तो मैंने इसलिए मैं ये बारीक वाली सेवई 0 नंबर वाली लेती हूँ। और इसके साथ हम लेते हैं ब्रेड क्रम, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छी कोटिंग होती है। और देखिए कोटिंग यहाँ ना, अब लास्ट में थोड़ा सा बच रहा था, तो मैंने कहा डबल कोटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 2 पीस को हमने डबल कोटिंग कर ली है। ये देखिए ये कैसी लग रही है। ये बहुत ही मतलब क्रिस्पी ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू अदर। आप सिंगल कोटिंग करेंगे तो वो उसकी क्रिस्पीनेस कंपेयर टू डबल के ज़्यादा होगी। और बस इसके बाद हमने सेंट्रल में इस तरह से आपको होल्ड कर लेना है, और बस ऑयल को गरम करना है। और इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं विदाउट, मतलब डीप फ्राई अगर करना है तो करें, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखिए इसमें हमने कीमा भी जो डाला है वो बॉईल किया हुआ है और सारी वेजीज़ हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ वेल कुक है। बस आपको थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है और आउटर लेयर को क्रिस्प करना है, दैट्स इट। तो ये आपका ऑयल फ्री भी, आप इसको एयर फ्रायर में थोड़ा सा ग्रीस करके रख देंगे तो 12 मिनट में उसमें भी हो जाएगा। लेकिन वो इतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, कलर ऐसा नहीं आता, क्रिस्पी हो जाता है, कलर नहीं है इतना, जैसा गोल्डन है ना वैसा नहीं आता उसमें, तो जितना ऑयल में डीप फ्राई करने पे आता है। बस डिफरेंस यही है। अगर आपको हेल्दी खाना है आप एयर फ्रायर में डाल दीजिए और माइक्रोवेव में डाल दीजिए, चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारे निकाल के टिश्यू पेपर पे डाल दिए। जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। और चटनी भी हमने देखिए बनाई है। अब कैरी का सीज़न है तो कच्ची कैरी, पुदीने की चटनी, और क्या उसके साथ मिंट और कोरिएंडर लीव, लहसुन, ज़ीरा सब डाल के
बनाइए, बहुत ही अमेजिंग चटनी बनी थी। और हमने थोड़ी सी सैलेड नीचे रख ली है देखिए, और इसके ऊपर इसको हमने प्लेस किया। अब हमने इसको गार्निश किया टोमेटो केचप से और मेयोनीज से। तो बस ये दो से अपना बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये सॉसेज आप अपनी बोतल में भर के रख लें। और सैलेड है आपके पास, अगर मल्टी सैलेड है वो कटी हुई, तो वो भी रखने में फ़ायदे यही है कि आप मीन्स दिन में एक दो बार खा सकते हैं। शेप सबसे सिंपल यही है, आप कोई और भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि ये राउंड तो हम लोग देखिए रोटी बनाते बनाते एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। और सेंटर में आप फिंगर से होल्ड कर लीजिए, दैट्स इट। नहीं तो आप कोई भी शेप दे दीजिए, टेस्ट तो वही रहने वाला है, टेस्ट विल नॉट गोइंग विद द चेंज, टेस्ट वुड बी द सेम। तो बस ये यहाँ पे ये रेडी हो गई फर्स्ट रेसिपी। अब सेकंड के लिए चलते हैं, जो भी वो और क्विकली हम आपको बताएंगे कि उसको हमने कैसे। अब इसको हमने सर्व किया एज ए स्टार्टर हमारे लंच में, ये देख लीजिए, सॉरी डिनर के टाइम पे। बस ऐसा हमने दिखाया है बट हमने खाया नहीं है। तो बस यहाँ पे ये हो गई ये रेसिपी कंप्लीट। अब सेकंड के लिए चलते हैं, जहाँ पे हमने लेना है चिकन और उसको अच्छे से वॉश कर लेना है पहले। और चिकन के हम यहाँ नगेट्स बना, मैरिनेशन को प्रिपेयर करना है। पहले कर्ड लिया है मैंने, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और देसी घी 2 टेबल स्पून डाला है, वो थोड़ी क्लिपिंग रह गई है। और ग्रीन चटनी हमने डाली है, मैंगो और मिंट वाली, कोरिएंडर लीव, ज़ीरा और लहसुन जिसमें पड़ा था वो डाली है। उसकी रेसिपी भी आपको हम शेयर करेंगे बाद में। और धनिया जो देखिए यहाँ पे जो मसाले हैं वो मसाले हमने घर में ही भून के कूट के बनाए हुए हैं। तो धनिया भी हमने डाली 2 चम्मच, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है इसलिए हमने ज़्यादा डाला। ब्लैक पेपर डाला है। और बस इसमें हमने डाल दी है क्रीम। क्रीम देखिए ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, अगर आपको हेल्दी बनाना है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, और नहीं तो आप डाल दीजिएगा। और चाट मसाला डाल दिया है। और सॉल्ट तो बिना सॉल्ट के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो जितनी क्वांटिटी आपकी है उस हिसाब से आप सॉल्ट भी यहाँ पे ऐड कर लें। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने से ये जो है हम नगेट्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ें, चिकन ना बहुत ही क्रीमी, जूसी और टेंडर रहता है। और हमने देसी घी भी डाला तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। चाहे आप तंदूरी बना लें, चाहे उसका कुछ भी करेंगे ना, एक अलग सा अरोमा जो आता है ना, वो यही चीज़ों से आता है। अगर आपको केवड़ा एसेंस वगैरह डालना है तो कोई एसेंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। चिकन को वॉश करके स्ट्रेनर पे रख दिया था, फिर मैरिनेट करके हमने इसको ओवरनाइट रखा है। और जब हमें फ्राई करना था तो मैंने इसमें एक एग डाला है, और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच हमने मैदा डाला है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर सिर्फ हम मैदा डालेंगे, अंडा डाल देते हैं और इसको एक एक करके आपको ड्रॉप करना है, अदरवाइज ना आपने एक साथ किया ना तो दे विल गैदर, पूरा फ्रेंडशिप निभाएंगे, अच्छे से पूरे गैदर हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक पीस करके आपको ड्रॉप करना है। और ये छोटे छोटे से नगेट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया था। अच्छा, इतना ज़्यादा ये मैरिनेट हो गए थे। अच्छा, मैरिनेट ओवरनाइट जब हम करते हैं तो हम इसको फ्रिज में रखते हैं, बाहर नहीं रखना रहता है। आप आधा घंटा 1 घंटा बाहर रख लीजिए, अभी तो समर का सीज़न है, और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में करके आप फ्रिज में रखिए और फिर इसको फ्राई कर